दोस्तों अगर आप इस सवाल को लगाना नहीं जानते हैं तो बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि मैं हर एक सवाल जो भी आपके 2026 एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीयूटी 1 का एग्जाम हुआ था उसमें जो भी त्रिकोणमिति के सवाल पूछे गए थे उन सभी सवालों को हल करके आपको बताता हूं और बिल्कुल बेसिक के साथ बताता हूं, जिससे कि आप भी त्रिकोणमिति के सवालों को आसानी के साथ लगा पाएं। उसमें जो लगने वाले सूत्र होते हैं वो भी सूत्र आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए और वो याद भी हो जाए आपको। तो इस सवाल को हम किस प्रकार से लगाएंगे, ध्यान से सुनना है। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 2x, क्योंकि एक सूत्र होता है, ध्यान रखना है आपको। cos 2x बराबर हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसे एक प्रकार से हम और लिख सकते हैं माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 1। एक प्रकार से हम और लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम क्या क्या प्रकार से लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। हमको फिलहाल ये चाहिए, इसके जगह हमने क्या लिखा है 2x, और इसके बराबर जो हमको मान दिया हुआ है वो 1/2 दिया हुआ है। अब हम cos का मान 1/2 कब होता है तो आपको पता होना चाहिए। cos 60 का मान हमारा 1/2 होता है। अगर 60 का मान cos 60 का मान 1/2 होता है तो x बराबर हम जो रखेंगे वो रखेंगे 30 डिग्री। अगर इसकी जगह 30 डिग्री रखते हैं तो 2 गुणा 30 बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, जो हमारा उसका मान होता है 1/2। अब यहाँ पर हमको सेक 2x दिया हुआ है, 30 डिग्री की 2 से गुणा करेंगे तो 60, सेक 60 का मान जो हमको प्राप्त होगा वो होगा 2, क्योंकि cos का उल्टा होता है सेक, तो cos का मान हमको 1/2 दिया हुआ है 60 पे, तो इसका हम उल्टा करेंगे तो हमको 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से cosec x है, मतलब यहाँ पर x बराबर हम 30 डिग्री रखेंगे तो cos 30 का मान होता है 2, क्योंकि sin 30 का मान होता है 1/2, तो उसका उल्टा होता है cosec, तो उसका मान हो जाएगा 2। यहाँ पर है cot स्क्वायर x। अब cot स्क्वायर x का आपको मान, मतलब cot स्क्वायर 30 का मान आपको पता होना चाहिए। tan 30 का मान होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3 होता है, तो cot उसका उल्टा होता है √3, और इसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर है। तो हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो 2 + 2 + 2 बार गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो हमको जो उत्तर प्राप्त होगा वो 7 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन है बी। आशा करते हैं दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।